तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। स्वागत है आपका बैकग्राउंड लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं कृष्णा और आपके लिए लेकर के आ गया हूं एक और नई वीडियो सी शार्प की सीरीज़ में, जहां पर हम सीख रहे होंगे वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। तो आई होप अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आज आपका वेरिएबल और डेटा टाइप के बारे में सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं वेरिएबल्स और डेटा टाइप के बारे में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं डेटा टाइप्स। देखो, जब आप वेरिएबल आपको सीखना चाहते हो तो वेरिएबल को समझने के लिए आपको डेटा टाइप्स की समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर डेटा टाइप्स देख सकते हैं कि सी शार्प में डेटा टाइप्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं वैल्यू टाइप, रेफरेंस टाइप और पॉइंटर टाइप। यहाँ पर इन 3 टाइप्स में पहले तो 2 टाइप्स के डेटा टाइप्स यहाँ पे आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहला है वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप। पॉइंटर हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इन 2 डेटा टाइप्स को समझते हैं। तो वैल्यू डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई हुई है आपके लिए, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर डेटा टाइप के अंदर यहाँ पे देख सकते हो आप इंटीजर। डेटा टाइप क्या होता है, डेटा अलग अलग प्रकार का होता है। डेटा क्या है, डेटा एक इंफॉर्मेशन है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। ठीक है, कंप्यूटर के लिए डेटा वही है। तो डेटा का अलग अलग टाइप भी होता है, जैसे नंबर है, स्ट्रिंग है। ठीक है, अब आपका नाम है तो वो स्ट्रिंग होता है, नंबर है 1 2 3 है तो वो नंबर है। इस तरह से डेटा के अलग अलग टाइप होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टाइप लिखा हुआ है डेटा का, इंटीजर। तो जो इंटीजर डेटा टाइप है ये आता है वैल्यू डेटा टाइप के अंदर। अब आपको इंटीजर डेटा को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए देखो यहाँ पे आप कीवर्ड देख सकते हैं। यहाँ पे एक कीवर्ड है, पहला तो बाइट, दूसरा कीवर्ड है शॉर्ट और तीसरा है इंट, चौथा है यहाँ पे लॉन्ग। तो यहाँ पर ये 4 कीवर्ड मिलते हैं आपको इंटीजर डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर आपको डेटा को कहीं पर भी रिप्रेजेंट करना है तो आप ये 4 कीवर्ड्स का यूज कर सकते हो इंटीजर डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब कौन सा डेटा टाइप कितना स्पेस लेता है, तो देखो बाइट जो है वो लेता है 1 बाइट का स्पेस, फिर शॉर्ट है वो लेता है 2 बाइट का स्पेस, फिर इंट है ये लेता है 4 बाइट का स्पेस और लॉन्ग है वो लेता है 8 बाइट का स्पेस। देखो, जरूरी नहीं है कि आपको ये सब याद हो कि इंट कितने बाइट का ले रहा है, लॉन्ग कितने बाइट का ले रहा है, पर आपको पता होना चाहिए कि बाइट जो है सबसे छोटा होता है, शॉर्ट उससे बड़ा होता है, उससे ज़्यादा स्पेस लेता है, इंट उससे ज़्यादा स्पेस लेता है और लॉन्ग उससे भी ज़्यादा स्पेस लेता है। और ये याद रखें आप कि कितने बाइट का होता है, तो और अच्छा, कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। अब बाइट है, अगर 1 बाइट का स्पेस ले रहा है तो कितने नंबर स्टोर कर सकता है, 0 से 255 तक नंबर स्टोर कर सकता है। कितना, 0 से 255 तक नंबर स्टोर कर सकता है बाइट। अगर आप यहाँ पे 256 स्टोर करने का ट्राई करोगे बाइट में तो वो आप नहीं स्टोर कर पाओगे। ये अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे स्टोर करना होता है, कैसे इस डेटा टाइप का वेरिएबल बनाना होता है, वो प्रैक्टिकली देखेंगे। पहले इतना समझ लो कि ये एक डेटा टाइप है इंटीजर, और इंटीजर डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास 4 कीवर्ड यूज होते हैं, उनका इतने बाइट का स्पेस होता है और ये इनकी रेंज होती है। आप इतना समझ लो। अब रेंज भी यहाँ पर आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि आप रेंज को रटने लग जाओ कि बाइट है 0 से 255 तक स्टोर करेगा, फिर शॉर्ट है वो कितना स्टोर करेगा, रटने की जरूरत नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा छोटा है कौन सा उससे बड़ा है, ये एटलीस्ट दिमाग में होना चाहिए। तो ये आपने वैल्यू डेटा टाइप का पहला डेटा टाइप देखा इंटीजर, उसके लिए कौन से कीवर्ड यूज होते हैं वो आपने समझा। दूसरा अपन देखेंगे कि वैल्यू डेटा टाइप में ही अभी यहाँ पर दूसरा जो डेटा टाइप है आपका वो है रियल नंबर। डेटा आपका रियल नंबर टाइप का भी हो सकता है। रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जिनमें आपका फ्लोटिंग पॉइंट होता है, लाइक डेसिमल पॉइंट जिन नंबर्स में होता है। तो उस रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ आपके पास 3 कीवर्ड्स अवेलेबल होते हैं। पहला तो है फ्लोट, दूसरा है डबल और तीसरा है डेसिमल। अब आप यहाँ पर फ्लोट में देख सकते हो कि फ्लोट कितने बाइट का स्टोर स्पेस लेता है, 4 बाइट का, और इसकी रेंज क्या होती है यहाँ पे दी हुई है। इसके बाद डबल, ये 8 बाइट का स्पेस लेता है, इसकी भी रेंज यहाँ पे दी हुई है। फिर आता है डेसिमल, ये लेता है 16 बाइट का स्पेस। तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि फ्लोट जो है 4 बाइट का स्पेस लेता है, डबल उससे ज़्यादा यानी उससे जस्ट डबल 8 बाइट का स्पेस लेता है, और डेसिमल उससे भी डबल 16 बाइट का स्पेस लेता है। और ये 3 कीवर्ड हैं रियल डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए, जहां पर कोई डेसिमल पॉइंट हो किसी नंबर में, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब वो कितना बड़ा नंबर है वो आप यहाँ पर देखोगे कि आपको उसको फ्लोट में स्टोर करना है या डबल में या डेसिमल में, वो इसकी रेंज और इसकी बाइट के स्पेस के हिसाब से आप करोगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे इतना समझने की जरूरत है कि एक रियल नंबर्स टाइप का डेटा टाइप होते हैं और उनके लिए ये कीवर्ड होते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ आती है आपके पास कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए जो कीवर्ड हमारे पास होता है वो होता है कैर। यहाँ पे आप देख सकते हो कैर, और ये 2 बाइट का स्पेस लेता है। और इसको यहाँ पर कोई भी एक यूनिकोड कैरेक्टर आप स्टोर कर सकते हो, डबल कोट्स के बिटवीन में आप उस कैरेक्टर को लिख सकते हो, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है।
चाहे ABC 1 2 3 कुछ भी अगर आप डबल कोट्स के अंदर लिख देते हो तो सिर्फ एक कैरेक्टर होगा और कैर टाइप के डेटा टाइप में उसको हम स्टोर करते हैं। अब वो उस डेटा टाइप का हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, फिर उस पर स्टोर करते हैं, वो हम आगे अभी देखेंगे वेरिएबल के टॉपिक में। अब यहाँ पर एक डेटा टाइप नेक्स्ट जो आपका है ये बुलियन। ये सभी हम अभी वैल्यू डेटा टाइप की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंटीजर हमने बात की, रियल नंबर्स टाइप की डेटा टाइप की बात की, कैरेक्टर डेटा टाइप की बात की, उसके बाद आता है बुलियन। ये भी आपका वैल्यू डेटा टाइप है और ये भी यहाँ पर इसको यूज करने के लिए आपको बूल नाम का कीवर्ड मिलता है और ये 1 बाइट का स्पेस लेता है और इसकी जो रेंज होती है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रू या फॉल्स वो स्टोर करता है और कुछ नहीं। या ट्रू स्टोर करेगा या तो फॉल्स स्टोर करेगा। अब यहाँ पर ये वैल्यू डेटा टाइप हमने देख लिया कि कितने होते हैं। ये आपने इंटीजर देखा, रियल नंबर्स देखा, कैरेक्टर देखा और बुलियन देखा। इसमें कन्फ्यूजन आई होप आपको अब नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है रेफरेंस डेटा टाइप। रेफरेंस डेटा टाइप देखो होते तो बहुत सारे हैं और भी यूजर डिफाइंड भी होते हैं, प्री डिफाइंड। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ अभी जो आपके लिए रिक्वायर्ड है वो है सबसे पहला स्टार्टिंग में स्ट्रिंग को समझना कि रेफरेंस डेटा स्ट्रिंग एक रेफरेंस डेटा टाइप है और इसको यूज करने के लिए आपको स्ट्रिंग नाम का ही कीवर्ड मिलता है। इस डेटा टाइप को जब आपको यूज करना होता है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रिंग नाम का ही कीवर्ड होता है और इसको इस कितने बाइट का स्पेस दिया जाता है 2 बाइट पर कैरेक्टर। क्योंकि स्ट्रिंग क्या होती है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है। जैसे आपका नाम है, मैं अपना नाम यहाँ पर लेता हूँ कृष्णा, तो कृष्णा में कई सारे कैरेक्टर है ना, KRISHNA, तो ये मल्टीपल कैरेक्टर है ना, तो 2 बाइट पर कैरेक्टर ये स्ट्रिंग स्टोर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने रेफरेंस डेटा टाइप को देख लिया स्ट्रिंग को। अब इसको कैसे यूज करना है वो भी हम आगे देखेंगे ही। अब हमारा नेक्स्ट आता है वेरिएबल डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। हमने 3 टाइप के डेटा टाइप डिस्कस किए थे पहले, तो वैल्यू टाइप, रेफरेंस टाइप और पॉइंटर टाइप, जिसमें से 2 अभी हमने देख लिए हैं, वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप। पॉइंटर हम बाद में जब हम पॉइंटर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब हम उसको देखेंगे। अभी हम यहाँ पर वेरिएबल की बात करते हैं। अब आप जो कि डेटा टाइप को समझ चुके हो तो अब आप यहाँ पे वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। वेरिएबल क्या है, यहाँ पे आप वेरिएबल की डेफिनेशन देख सकते हो। अ वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। कैसे, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो, मुझे यहाँ पे मेरे पास एक फाइल रखी हुई है, ये एक लोगो रखा हुआ है मेरे पास, ये लोगो है हमारी कंपनी का। अगर मुझे इसको किसी फोल्डर के अंदर रखना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। मैंने लोगो नाम का एक फोल्डर बना लिया। अब मैं इस इमेज को क्या करूँगा, उठाऊँगा और इस लोगो नाम के फोल्डर के अंदर रख दूँगा। अब मुझे इस फोल्डर के अंदर वो इमेज मिलेगी। ये जो फोल्डर है वो क्या हुआ, एक कंटेनर हुआ जो उस इमेज को कंटेन कर रहा है। इतना समझ में आया। इसी तरह से वेरिएबल क्या होता है ना, वेरिएबल भी एक प्रकार का कंटेनर ही होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो वेरिएबल क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेरिएबल भी एक तरह का कंटेनर ही है जिसमें कुछ डेटा जाकर के स्टोर हो रहा होता है। और कंप्यूटर की भाषा में हम इसे बोल देते हैं कि वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, कि वेरिएबल जो है मेमोरी लोकेशन का नाम है जहाँ पे कुछ स्टोर हो रहा होगा, ठीक है। और आगे अगर इसमें हम देखें इसी डेफिनेशन को तो इट इज अ यूज टू स्टोर डेटा, ये डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड एंड इट कैन बी रीयूज्ड मैनी टाइम। इसकी वैल्यू कई बार चेंज भी हो सकती है और इस वेरिएबल को एक बार आपने बना लिया तो कई बार यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम में, ठीक है। प्रैक्टिकली बना करके देखेंगे। पहले इतना डेफिनेशन आप समझ लो कि ये मेमोरी लोकेशन का नाम ही है। इसको कई बार आप यूज कर सकते हो। एक बार आप बना लोगे तो इसकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है, ठीक है। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। ये आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो डेफिनेशन को। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ डेटा है और वो किसी कंटेनर के अंदर जा रहा है। ये कंटेनर क्या हुआ, ये एक वेरिएबल हुआ। अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल दूं आपको वेरिएबल का, एक मैं अगर आपको रियल टाइम एग्जाम्पल दूं, आप मॉल में जाते होगे, ठीक है। मॉल में अगर जा रहे हो कुछ सामान खरीदने के लिए, कुछ शॉपिंग करने के लिए, आपके पास हैंड बैग है या कोई ऐसा बैग आप लेकर के जा रहे हो, तो मॉल में क्या किया जाता है, गार्ड बाहर उस बैग को आपसे जमा कर लेता है और वो जमा करके किसी रैक पे, किसी कबर्ड में रख देता है और फिर उस कबर्ड का टोकन नंबर आपको दे देता है, राइट। अब आपके पास वो टोकन नंबर होगा तो जब आप शॉपिंग करके वापस आओगे तो उस टोकन नंबर को दिखा दोगे तो गार्ड वापस उसी कबर्ड का बैग उठा करके आपको दे देगा। सोचो अगर वो टोकन नंबर आपके पास नहीं होता तो क्या आपका बैग ढूंढने में कठिनाई नहीं होती, उसको कठिनाई होती ना, उसको कंफ्यूजन हो जाता कि आपका बैग कौन सा है। तो वो जो टोकन नंबर है ना वही एक वेरिएबल है। कहीं पर कोई चीज स्टोर हो रही तो उसका जो नाम है उसी को हम वेरिएबल बोलते हैं। अब आपको मुझे लगता है ये समझ में आया होगा। तो ये जो कंटेनर का नाम है ना उस नाम को वेरिएबल का नेम कहते हैं एक्चुअल में। वो कंटेनर क्या हो गया, जो स्टोर कर रहा है वो वेरिएबल हो गया, उसका नाम जो है वेरिएबल नेम हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे वेरिएबल का सिंटैक्स क्या होता है, वेरिएबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं।
तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सिंटैक्स होता है वेरिएबल का, सबसे पहले आप डेटा टाइप लिखना होता है सबसे पहले, उसके बाद वेरिएबल नेम लिखना होता है, फिर इक्वल लगा करके उसकी वैल्यू लिखनी होती है। अगर आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम ही इनिशियलाइज करना चाहते हो तो आपको वहीं पर इक्वल लगा करके वैल्यू भी इनिशियलाइज कर देनी है। और अब यहाँ पे ये डेटा टाइप क्या हो सकता है, तो डेटा टाइप देखो नीचे जो कीवर्ड दिए हुए हैं वही डेटा टाइप जो अभी हम पढ़ करके आए हैं, वो जो कीवर्ड्स पढ़ के आए हैं, इंटीजर के कौन कौन से कीवर्ड होते हैं, रियल नंबर्स के कौन कौन से कीवर्ड होते हैं, वो कीवर्ड आप यहाँ पर डेटा टाइप की जगह लिख सकते हो। देखो ये कीवर्ड मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन भी किए हैं, इंट, कैर, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, डेसिमल, बोल, स्ट्रिंग, ये सारे कीवर्ड्स आप अभी डेटा टाइप से पढ़ करके आए हो, तो आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको यहाँ पे डेटा टाइप जो लिखा हुआ है इसकी जगह आपको इनमें से कोई एक कीवर्ड लिखना है। अब कौन सा कीवर्ड लिखना है, देखो ये आपको डिसाइड करना है कि उसमें किस टाइप का डेटा आपको रखना है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर सब्जी लेने जाना है तो आप क्या लेकर के जाओगे, क्या कोई बॉटल लेके जाओगे, क्या कोई डब्बा लेकर के जाओगे जिसमें लिक्विड भरा जाता हो, नहीं ना। आप उसके लिए एक झोला लेकर के जाओगे, एक बैग लेकर के जाओगे जिसमें सब्जी आ सके। लेकिन अगर आपको मिल्क लेने जाना है तो एक बॉटल या कोई ऐसा डब्बा जिसमें मिल्क भरा जा सके, लिक्विड भरा जा सके, ऐसा बॉक्स लेकर के जाओगे, ऐसी कोई बॉटल लेकर के जाओगे। तो ये आपने डिसाइड किया ना कि डेटा किस टाइप का है, जिस चीज़ को आपको रखना है वो किस टाइप का है, तब उस टाइप का आप कंटेनर लेकर के जा रहे हो। वैसे ही यहाँ पर भी आपको किस डेटा टाइप की जगह क्या लिखना है, आपको ये ध्यान देना है कि उस जो वेरिएबल बनेगा उस वेरिएबल में स्टोर किस टाइप का डेटा करना है। कोई नंबर स्टोर करना है 1 2 3 4, या कोई स्ट्रिंग स्टोर करनी है, या कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करना है जिसमें डेसिमल हो, या फिर कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं स्टोर करना, कोई ट्रू या फॉल्स वैल्यू को स्टोर करना है। तो क्या स्टोर करना है, किस टाइप का डेटा स्टोर करना है, वो डेटा टाइप का कीवर्ड आप यहाँ पर लिख रहे होते हो। तो अगर इंटीजर डेटा स्टोर करना है तो आप वहाँ पर इंट भी लिख सकते हो, कैर भी लिख सकते हो, बाइट भी लिख सकते हो, और शॉर्ट भी लिख सकते हो, और लॉन्ग भी लिख सकते हो, क्योंकि इंटीजर के चारों कीवर्ड इंटीजर के लिए होते हैं। ये पांचों कीवर्ड आपका इंटीजर के लिए यूज हो रहे होते हैं। अगर आपको इंटीजर डेटा टाइप स्टोर करना है तो यहाँ पर इंट कीवर्ड लिख सकते हो, बाइट कीवर्ड लिख सकते हो, शॉर्ट कीवर्ड लिख सकते हो, और लॉन्ग कीवर्ड लिख सकते हो, क्योंकि ये चार कीवर्ड जो है इंटीजर डेटा टाइप के लिए यूज हो रहे होते हैं। हम अभी पीछे पढ़ करके आए भी हैं, अगर हम वहाँ पे जाएं देखने के लिए, आप ये देख सकते हो इंटीजर के लिए ये कीवर्ड्स हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। तो अगर आपको इंटीजर टाइप का डेटा टाइप स्टोर करना है तो आप इन चारों में से कोई भी एक कीवर्ड यूज कर सकते हो। लेकिन इनमें से कौन सा कीवर्ड यूज करें, तो देखो इन सभी की एक मेमोरी स्पेस होता है, इनकी स्टोर करने की क्षमता होती है। जो बाइट है वो 1 बाइट का ही स्टोर कर पाएगा, यानी कि वो 0 से 255 तक की डिजिट ही स्टोर कर सकता है। लेकिन अगर आपको उससे बड़ा स्टोर करना है कुछ, तो उसके लिए शॉर्ट नाम का डेटा टाइप यूज करो। अगर उससे भी बड़ा स्टोर करना है तो इंट नाम का डेटा टाइप यूज करो। अगर उससे भी बड़ा कुछ डेटा स्टोर करना है तो लॉन्ग टाइप का डेटा टाइप यूज करो। तो इस तरह से आप ये खुद सोचोगे कि आपको किस टाइप का डेटा स्टोर करना है, और वो डेटा टाइप यहाँ पर लिखोगे वेरिएबल बनाने से। फिर लिखोगे वेरिएबल का नाम। तो देखो वेरिएबल का नाम आपको खुद डिसाइड करना है, वेरिएबल का नाम ए रखना है, या वेरिएबल का नाम नेम रखना है, या वेरिएबल का नाम कुछ और रखना है आपको। तो वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, XYZ, जो आपके मन में आए, जो आपको रखना हो वो आप रख सकते हो। लेकिन कई बार कहा जाता है कि रिलेवेंट वेरिएबल का नाम रखना चाहिए आपको। लाइक अगर आपको स्टूडेंट का कुछ डेटा स्टोर करना है, स्टूडेंट का नाम मान लो आपको स्टोर करना है, तो आपको नेम ही नाम रखना चाहिए वेरिएबल का, नेम, NAME। और या फिर आपको कोई नंबर स्टोर करना है, लाइक कोई भी नंबर 1 2 3 4 कुछ भी स्टोर करना है, तो आप वेरिएबल का नाम कुछ भी यूज कर सकते हो, ABC, XYZ, कुछ भी। तो आप जो चाहो वेरिएबल का नाम बना सकते हो, अभी हम बना करके देखेंगे भी, और फिर उसमें इक्वल लगा कर अगर आप उसको कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकते हो। तो इस तरह से हमने ये सिंटैक्स देखा वेरिएबल का। और फिर वेरिएबल बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, उसको हमें एक बार ध्यान में रखना है जब भी आप वेरिएबल बना रहे होगे। पहले एक बार हम इन रूल्स को पढ़ लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल वेरिएबल बनाने के लिए जाते हैं। तो रूल्स क्या हैं? अ वेरिएबल कैन हैव अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर। एक वेरिएबल जो है अल्फाबेट रख सकता है, डिजिट रख सकता है, और अंडरस्कोर रख सकता है। वहाँ पे आप कोई स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह नहीं दे रहे होगे। जब भी आप वेरिएबल बनाओगे तो जो वेरिएबल का नाम होगा उसमें क्या क्या हो सकता है? अल्फाबेट्स हो सकता है, डिजिट हो सकता है, और अंडरस्कोर हो सकता है। उसके बाद अ वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विथ अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली, इट कांट स्टार्ट विथ डिजिट। जो वेरिएबल का नाम होगा वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है, वो अंडरस्कोर से या फिर किसी अल्फाबेट से ही स्टार्ट हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब नो व्हाइट स्पेस इज अलाउड विद इन वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम के बीच में कोई भी व्हाइट स्पेस अलाउड नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो एक काम करते हैं, हम लोग कुछ प्रैक्टिकल वेरिएबल बना करके देखते हैं। सिर्फ थ्योरी से आपको समझ नहीं आएगा, फिर हम थ्योरी में आते हैं। तो हम वेरिएबल बनाने के लिए देखते हैं।
तो हमारे पास देखो लास्ट में हमने कंसोल ऐप नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। मैं वापस से उसी प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, प्रोजेक्ट आपको ओपन करना कैसे है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। लास्ट टाइम में हमने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था डेस्कटॉप के अंदर, C# प्रोजेक्ट के अंदर। ये कंसोल ऐप नाम का हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था विजुअल स्टूडियो से। इसको मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे एक SLN फाइल मिलती है, SLN फाइल ये जनरेट होती है। इसमें मैं डबल क्लिक करके मैं वापस से उसी प्रोजेक्ट को ओपन कर सकता हूँ। तो मैंने इसमें डबल क्लिक कर दिया है और जैसे ही मेरा ये प्रोजेक्ट ओपन होगा, देखो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि किस में ओपन करना है। तो मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो 2022 ही सिलेक्ट रहने देता हूँ और यहाँ पर ऑलवेज क्लिक करके इसको ओपन कर देता हूँ। तो मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पर ओपन होने लग गया है और जैसे ही प्रोजेक्ट ओपन होता है तो हम यहाँ पर वेरिएबल्स को प्रैक्टिकली बना करके देखते हैं, सारे रूल्स को फॉलो करके। तो अब देखो हमारा ये प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पर वेरिएबल को क्रिएट करेंगे। देखो वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए आपको ये ध्यान देना है, जो मेन फंक्शन बना है इसके अंदर मैं यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। बाकी ये सब कोड में आप कंफ्यूज मत हो, ये कोड हम धीरे धीरे समझेंगे। पहले सिर्फ इतना समझते हैं कि वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उसमें कुछ स्टोर करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि वेरिएबल क्रिएट करने का जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। ये सबसे पहले आपको डेटा टाइप लिखना होता है, फिर वेरिएबल का नेम लिखना होता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले डेटा टाइप लिखूंगा। डेटा टाइप लिखने के लिए यानी कि किस टाइप का डेटा आपको उस वेरिएबल में स्टोर करना है। मान लो मुझे कुछ नंबर स्टोर करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर बाइट लिख सकता हूँ, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, शॉर्ट लिख सकता हूँ। देखो इसका कलर भी ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है क्योंकि ये ऐसे कीवर्ड हैं जिनको कंपाइलर उन कीवर्ड्स को पहले से समझ रहा है, उसको पता है कि बाइट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इंट लिख सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर लॉन्ग लिख सकता हूँ। अब मैं क्या लिखूँ, मुझे कितना बड़ा डेटा स्टोर करना है। मान लो मुझे छोटा सा ही कुछ नंबर स्टोर करना है, 2 3 4 या कुछ भी, तो मैं यहाँ पर बाइट ही लिख देता हूँ, बाइट। उसके बाद मुझे यहाँ पर वेरिएबल का नाम देना है अपना, तो वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पर सिर्फ ए दे देता हूँ। देखो वेरिएबल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आपको कुछ रूल्स बताया था कि ये वेरिएबल कैन अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर, की वेरिएबल जो है आपका अल्फ़ाबेट हो सकता है, डिजिट हो सकता है और अंडरस्कोर हो सकता है, लेकिन डिजिट से आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो। मैं यहाँ पर A1 लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं 1A नहीं लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर रूल पढ़ा था, सेकंड रूल था हमारा कि अ वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली, इट कांट स्टार्ट विथ डिजिट, कि ये डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पर इसको 1A ऐसा नहीं दे सकता, डिजिट से नहीं स्टार्ट कर सकता। ना ही मैं यहाँ पर कोई स्पेशल कैरेक्टर दे सकता इसके नाम की जगह, मैं यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर A वेरिएबल का नाम दे दिया मैंने। अब मुझे इसमें कुछ स्टोर करना है तो मैंने इक्वल लगाकर यहाँ पर स्टोर कर दिया 4 स्टोर किया और लास्ट में मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया। तो ये वेरिएबल बिल्कुल सही है, ये स्टोर हो गया है। और मुझे इसको प्रिंट करना है तो मैं अपना यहाँ पर जो प्रिंट करने का हमारा सिंटेक्स होता है, मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया था कि कैसे हम प्रिंट करते हैं। तो console.writeLine और A, मैंने वो प्रिंट करने का सिंटेक्स लिखा। और यहाँ पर A क्यों लिखा? क्योंकि A हमारे वेरिएबल का नाम है, हमने ऊपर बनाया हुआ है। A मैंने यहाँ पे पास किया तो मुझे A की वैल्यू प्रिंट होकर के मिल जाएगी। अगर मैं प्रोजेक्ट को रन करूँ, सेव करके प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, तो आप देखोगे कि A की वैल्यू 4 हमारी प्रिंट हो रही होगी। ये प्रोजेक्ट मैंने रन किया और देखते हैं क्या वैल्यू प्रिंट होती है। अच्छा, तो देखो हमने यहाँ पे console.writeLine लिखा। अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वैल्यू हमारी प्रिंट हुई बट हमारी कंसोल विंडो रुकी नहीं। तो हमको यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, एक सिंटेक्स हमको यहाँ पर और यूज करना पड़ेगा ताकि हमारी स्क्रीन रुकी रहे। तो यहाँ पर हम console.readLine लिख देंगे, जिससे हमारी विंडो रुकी रहे और हम उसको देख भी पाएँ। क्योंकि विंडो आई बहुत थोड़े से समय के लिए और उसे प्रिंट भी हुआ, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे हैं, तो तुरंत क्लोज हो गई। तो मैं यहाँ पर एक और लाइन लिखी मैंने, console.readLine। ये क्या करता है, एक इनपुट कमांड लेता है। जब तक हम उसको इनपुट नहीं देंगे तब तक हमारी स्क्रीन विंडो को रोक करके रखेगा। अब आप देखोगे फिर से विंडो ओपन हुई है हमारे सामने और यहाँ पर 4 प्रिंट हो गया है और हमारा स्क्रीन रुका हुआ है, जब तक कि मैं यहाँ पर फिर से कुछ इनपुट नहीं करता। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये हमारी विंडो क्लोज हो गई। इस तरह से ये वर्क करता है। तो देखो अब हमने बाइट नाम का वेरिएबल बनाया है, बाइट टाइप का वेरिएबल बनाया जिसका नाम है A और इसमें 4 स्टोर किया और उसको प्रिंट किया। अब मैं यहाँ पर क्योंकि बाइट में मैं 0 से लेकर के 255 तक ही स्टोर कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर अगर 256 स्टोर करने का ट्राई करूँगा, 256,
तो ये देखो कि ये एरर आ रहा है, ये नहीं स्टोर कर पा रहा है। ये नीचे रेड कलर की यहीं पे लाइन आ रही है और यहाँ पे क्या बोल रहा है, कांस्टेंट वैल्यू 256 कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बाइट। ये 256 को जो है बाइट में नहीं कन्वर्ट कर पा रहा, नहीं स्टोर कर पा रहा है। तो हम यहाँ पर अगर मैं 255 लिखता हूँ तो आप देखो कि स्टोर हो जाएगा। ये देखो अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही। अगर मैं फिर से प्रोजेक्ट को रन करता हूँ तो मेरा 255 प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखो फिर से मेरी विंडो रन हुई है और यहाँ पर 255 प्रिंट हो गया है। तो इस तरह से अब आपको समझ में आया होगा कि बाइट टाइप का अगर आपको वेरिएबल क्रिएट करना है तो इस टाइप से क्रिएट कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर ए नाम रखा था, आप कुछ और भी नाम रख सकते हो जो भी आप चाहो, ठीक है। इंट टाइप का अगर आपको वेरिएबल क्रिएट करना है तो मैं यहीं भी आपको बताता हूँ कि फिर से आप इंट लिखोगे और वेरिएबल का नाम लिखोगे। ए नाम का वेरिएबल हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं तो अब दोबारा ए नाम का नहीं क्रिएट करेंगे। सेम नाम के वेरिएबल भी हमें नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। हमें डिफरेंट नामों को यूज़ करना है। आप रूल्स में आओ, जो हमने यहाँ पर रूल्स लिखे हैं, ये देखो 6 नंबर का जो रूल्स है, ये 5th नंबर का जो रूल है कि वेरिएबल नेम मस्ट बी यूनिक। जो आपके वेरिएबल के नेम होने चाहिए वो यूनिक होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बी नाम का वेरिएबल स्टोर करता हूँ और इसमें मैं देखो यहाँ पे और भी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। ये देखो मैं यहाँ पे 255 से इतनी बड़ी वैल्यू को स्टोर कर पा रहा हूँ और मुझे इसको भी प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे एक और console.writeLine यानी कि प्रिंट करने का एक और सिंटेक्स लिखता हूँ और यहाँ पर मैं बी पास कर देता हूँ कि मुझे बी की वैल्यू प्रिंट करना है। तो आप देखोगे इस बार ए की वैल्यू भी प्रिंट होगी और उसके बाद बी की वैल्यू भी प्रिंट होगी, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ पे \n एक एस्केप सीक्वेंस यूज कर लेता हूँ। ओके, मैं एक बार क्या करता हूँ कि मैं ए की वैल्यू ना प्रिंट करके अब आप देखोगे कि मैं यहाँ पर बी की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ए वाले वेरिएबल को थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं और इस बी को वेरिएबल जो हमने बनाया है, बी नाम का इंट टाइप का वेरिएबल, इसकी वैल्यू सिर्फ प्रिंट करके देखते हैं क्या हम इस वैल्यू को प्रिंट कर पा रहे हैं। क्योंकि ये वैल्यू बहुत बड़ी है, 255 से तो बहुत बड़ी है। और ये हमने रन किया प्रोजेक्ट को और वेट करना है थोड़ा सा आपको। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये कंसोल विंडो आपके सामने रन हो गई है और यहाँ पर जो आपने बी में वैल्यू स्टोर की थी वो यहाँ पर प्रिंट हो गई है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आया कि ए होता है छोटी वैल्यू को स्टोर करने के लिए 0 से लेकर के 255 तक। फिर उससे बड़ी रेंज की वैल्यू को स्टोर करने के लिए आपको मैंने और भी कीवर्ड बताए थे बीच में, सॉर्ट भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। फिर उसके बाद इंट आता है, फिर उससे भी बड़ी आपको वैल्यू की रेंज स्टोर करनी है तो आपको लॉन्ग टाइप का भी आप वेरिएबल बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट टाइप का भी एक बना लेता हूँ, इसका सी वेरिएबल का नाम दे देता हूँ। इसमें मैंने कुछ स्टोर कर दिया और एक लॉन्ग टाइप का भी वेरिएबल बना देता हूँ जिसको मैं डी नाम दे देता हूँ और इसमें मैंने और भी कुछ बड़ी वैल्यू स्टोर कर दी, ठीक है। इस तरह से ये देखो ये सारे वेरिएबल मेरे बनते चले जा रहे हैं और इनमें कोई भी एरर नहीं आ रही है। तो इस तरह से आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे होते हो। तो ये हो गया इंटीजर टाइप की अगर वैल्यू को स्टोर करना है। लेकिन मान लो मुझे इंटीजर नहीं, किसी स्ट्रिंग को स्टोर करना है, मुझे किसी का नाम स्टोर करना है, तो मैं फिर क्या कीवर्ड यूज करूंगा, स्ट्रिंग नाम का कीवर्ड यूज करूंगा। मैंने आपको पीछे अभी बताया था रेफरेंस डेटा टाइप में, अगर आपको याद हो, कि स्ट्रिंग नाम का एक कीवर्ड होता है जिसको आप यूज करते हो कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए। कोई ऐसी वैल्यू जिसमें सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हों। नाम क्या होता है, नाम कैरेक्टर्स का कलेक्शन होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है। तो मुझे मान लो नेम स्टोर करना है तो मैं इसको वेरिएबल का नेम देता हूँ और वेरिएबल का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, ए दे सकता हूँ, और मैं यहाँ पर डबल कोट में वो नाम लिख देता हूँ जो मुझे यहाँ पर असाइन करना है, स्टोर करना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कृष्णा। आप देखोगे कृष्णा इसमें स्टोर हो गया है। अगर मैं ए की वैल्यू को मैं प्रिंट करना चाहूँगा और रन करता हूँ, मैंने यहाँ पर console.writeLine में ए पास किया और मैं रन करता हूँ, इसको प्रोजेक्ट को अपने रन करता हूँ, तो इस बार कृष्णा आपकी स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा। तो ये डिपेंड कर रहा है किस टाइप की मुझे वैल्यू स्टोर करना है, किस टाइप का डेटा स्टोर करना है, मैं उस टाइप का वेरिएबल बना रहा हूँ। तो जब आप प्रोग्राम बनाओगे तो ये आपको देखना होगा कि आपको उस वेरिएबल में, जो भी वेरिएबल आप बना रहे हो, जो भी मेमोरी स्पेस आप बना रहे हो, उसमें किस टाइप का डेटा आपको स्टोर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कृष्णा आपके सामने प्रिंट हो गया है। तो स्ट्रिंग में मैं कृष्णा स्टोर कर रहा हूँ, लेकिन अगर यही इंट टाइप का होता
तो मैं यहाँ पर कृष्णा नहीं स्टोर कर पाता। ये देखो अब यहाँ पर एरर आ रहा है, क्योंकि मैंने वेरिएबल इंट टाइप का बनाया है तो मैं कृष्णा नहीं स्टोर कर सकता उस पर। ठीक है, अब मान लो मुझे कोई डेसिमल टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है, तो डेसिमल यानी कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को, कोई रियल नंबर वैल्यू को स्टोर करना है, तो मैंने उसके लिए क्या कीवर्ड आपको बताए हैं? मैंने 3 कीवर्ड बताए हैं। पहला कीवर्ड फ्लोट, दूसरा डबल और तीसरा डेसिमल। 3 कीवर्ड आपको बताए हैं। तो मैं यहाँ पे फ्लोट कीवर्ड लगाता हूँ और उसमें कुछ वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। 4.5 मैंने स्टोर किया, लेकिन आपको ये ध्यान देना, जब भी आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर करोगे ना, तो उसका एक यहाँ पर सफिक्स लगाना है और वो है यहाँ पर कैपिटल F यूज करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको वेरिएबल का नाम भी देना है। वेरिएबल का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, ए नाम मैंने दे दिया। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर सफिक्स नहीं लगाऊंगा ना, तो भी देखोगे कि आप एरर आएगी। फ्लोट टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए आपको सफिक्स जरूर लगाना है। स्मॉल f या कैपिटल F, आप कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 8 नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने फ्लोट वैल्यू स्टोर की है। अगर ये इंट टाइप का होता तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये फ्लोटिंग वैल्यू नहीं स्टोर हो पाती। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल को क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है। हमें डेटा टाइप का कीवर्ड लिखना होता है, जो डेटा टाइप, जिस टाइप का डेटा आपको वेरिएबल में स्टोर करना होता है वो कीवर्ड लिखना होता है, फिर उसका नाम लिखना होता है, फिर इक्वल लगा के जो वैल्यू आपको उसमें रखनी है वो आप असाइन कर देते हो, रख देते हो। ठीक है, तो मैंने इस बार फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर की है और मैं रन करता हूँ और देखता हूँ कि ए की वैल्यू क्या प्रिंट होकर के आती है। ये मैंने रन किया और कंसोल विंडो आपके सामने रन हो गई है और आप इसमें देख सकते हो कि 4.5 यहाँ पर प्रिंट हो गया है। वो F प्रिंट नहीं होगा, वो F जो आपने लगाया था कोड में वो क्या था? वो सफिक्स था। वो सिर्फ ये दर्शाने के लिए था कि ये वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट टाइप की है। अगर आप ये F नहीं लगाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट C# का कंपाइलर इसको डबल टाइप की समझता है। अगर आप यहाँ पे डबल टाइप का वेरिएबल बनाओगे और फिर आप यहाँ पर F नहीं लगाओगे तो वो क्या करेगा? कोई भी एरर नहीं देगा, वो डबल टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। लेकिन कहा जाता है कि आप यहाँ पर जिस टाइप की वैल्यू यहाँ पर लिख रहे हो उसका सफिक्स जरूर लगाओ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 4.5 स्टोर किया डबल में, तो भी आप यहाँ पर देखोगे कि 4.5 हमारे सामने प्रिंट हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो इस तरह से हम वेरिएबल को बना पा रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स कैसे बनाया जाता है, इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो कि 4.5 यहाँ पर हमारा प्रिंट हो गया है। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी, अब प्रोग्राम बनाना कुछ सीखेंगे, कुछ और भी चीज़ें समझेंगे C# की आगे की सीरीज में, और क्या क्या टॉपिक्स हैं वो हम देखेंगे। फिलहाल आप इस वेरिएबल और डेटा टाइप को एक बार रिवाइज कर लो, वेरिएबल बना करके देख लो वेरिएबल आपसे बन रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करते हुए चलोगे तो आपके लिए C# सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा और आप इसमें एडवांस लेवल तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप इतना करो, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपके लिए लेकर के आऊँगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो यहाँ पर मिलती रहेंगी।